हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 8 रासायनिक आबंध पार्ट 2, जिसमें हम लोग अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो आपके पुस्तक के पीछे में दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यदि एक अणु से दूसरे परमाणु पर हो तो किस प्रकार के बंध का निर्माण होगा, समझाइए। उत्तर है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर हो तो आणविक बंध का निर्माण होता है। आणविक बंध निर्माण में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। विपरीत आवेश वाले आणविक स्थिर विद्युत आकर्षण में बंध करके आणविक बंध बनाते हैं। प्रश्न चौथा है एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए जिसमें त्रिबंध होता है। उत्तर है, संरचना देखिए। फिर प्रश्न पांचवा है ऑर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा ऑर्गन अणु का निर्माण नहीं करता है, क्यों? ऑर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा अणु का निर्माण नहीं करता क्योंकि उसके बाहरी कक्ष या संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने में असक्षम होता है और न ही इलेक्ट्रॉनों की साझा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध नहीं बनाते हैं। प्रश्न छठवां है तत्व एवं वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। x बराबर 2 8 8 2 y बराबर 2 6। तब x एवं y के मध्य बनने वाले बंध का प्रकार बताते हुए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। उत्तर है तत्व x एवं y के मध्य आणविक बंध का निर्माण होगा क्योंकि तत्व x धातु है तथा तत्व y अधातु है। संरचना देख लीजिए। प्रश्न सातवां है संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनने में क्या योगदान होता है, समझाइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी परमाणु के बाह्यतम अंतिम कक्ष में उपस्थित होता है और तत्वों की संयोजकता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने में अपने संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है, अथवा तत्व अपने ही परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा भी अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार परमाणु द्वारा संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने अथवा ग्रहण किए जाने से आणविक बंध बनते हैं और उन्हें आणविक यौगिक कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों के साझा करने पर सहसंयोजी बंध बनते हैं और उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। प्रश्न आठवां अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए। उत्तर है अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या 3 होती है। संरचना देखिए। फिर दूसरा है आठवां प्रश्न का दूसरा सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत क्यों है, समझाइए। सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत है क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत संयोजक यौगिक या आणविक यौगिक है। यह बंध एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के मध्य ही नहीं बनता, बल्कि यह त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक धन आवेशित सोडियम ऋण आयन आवेशित क्लोराइड आयन धन आवेशित सोडियम आयन से घिरा रहता है। क्रिस्टल में सोडियम आयन की संख्या क्लोराइड आयन की संख्या के बराबर होती है। इस कारण सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि वह विपरीत आवेश आयनों का समुच्चय होता है। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके बंध के प्रकार लिखिए। पहला है जल। उत्तर है जल का हाइड्रोजन बंध।
संरचना देखिए। दूसरा है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड। आप लोग संरचना देख लीजिए। प्रश्न 10वां है आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिक के गुण लिखिए। उत्तर है आयनिक यौगिक के गुण। सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि उनके विपरीत आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक जल में घुलने पर अथवा हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं, अतः ये वैद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सामान्यतः सहसंयोजी गुण जल में अघुलनशील होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक वैद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें आयनीकरण नहीं होता। प्रश्न 11वां है एक परमाणु की संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अक्रिय गैस विन्यास। प्राप्ति हेतु बाह्यतम कक्ष या संयोजी कक्ष से कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए जाते हैं या साझा किए जाते हैं, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न गोलों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का तरीका है। इससे वह पता चलता है कि किसी भी तत्व की परमाणु के विभिन्न गोले में संयोजकता हमें उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य से ही पता चलता है कि वह अष्टक अक्रिय विन्यास पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा या फिर साझा करेगा। उदाहरण है ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता। ऑक्सीजन को अपने नज़दीकी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा और उनका ज्ञान हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ही पता चलता है कि उसमें बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 12वां प्रश्न है 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 6, 7 और 8 हैं। पहला है तत्वों की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी संयोजकता देख लीजिए। दूसरा है 3 तत्व किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करेंगे, समझाइए। उत्तर है वे परमाणु क्रमशः 6, 7 और 8 क्रमशः कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक हैं। कार्बन सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर आयन बना सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर आयन बना सकता है। उपरोक्त दोनों ही स्थिति में अस्थायी आयन प्राप्त होती है, अतः दोनों की स्थितियां संभव नहीं है। नाइट्रोजन यह सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक 2, 5 है। नाइट्रोजन को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यह 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि संयोजकता 2 होती है तथा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है। अतः अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और उनके मध्य द्विबंध बनता है। अतः परमाणु क्रमांक 6, 7 और 8 ये तीनों की संयोजकता बंध का निर्माण करते हैं। प्रश्न 13 है निम्नलिखित में से सहसंयोजक एवं आयनिक यौगिक को पृथक कीजिए तथा उनका कारण भी समझाइए। उत्तर है आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक में क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सहसंयोजक यौगिक में है ग्लूकोज, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ
एक आयनिक यौगिक है क्योंकि कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अतः Ca के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। इस प्रकार ऑक्सीजन Ca द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर आयनिक बंध बनाता है। सोडियम सल्फाइड Na2S यहाँ एक आयनिक यौगिक है क्योंकि एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है और Na+ आयन का निर्माण करता है। ऐसे ही त्यागे गए 2 Na परमाणु का सल्फर ग्रहण कर आयनिक बंध का निर्माण करता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl यह एक आयनिक यौगिक है क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इन्हें और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। वहीं पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए पोटेशियम को 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की आवश्यकता होती है और पोटेशियम+ आयन का निर्माण करता है जो कि एक स्थायी आयन है। त्यागे गए पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनों की क्लोराइड ग्रहण कर आयनिक बंध का निर्माण करता है। चौथा है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज एक सहसंयोजक यौगिक है। इस यौगिक में मुख्य तत्व कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है। इसे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की त्याग या ग्रहण करना होता है जिसमें क्रमशः C+4 और C-4 आयन का निर्माण करना ग्रहण करने के स्थान पर 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और C का 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है जो H के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर के अपने 4 संयोजकता को संयोजक बंध द्वारा ग्लूकोज पर अणु का निर्माण करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने या ग्रहण करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों का साझा करना सरल होता है। इसी कारण C अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा Cl के 4 परमाणु के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझा कर और Cl के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। Mg2 इस यौगिक का निर्माण संभव नहीं है और प्राकृतिक में इसका कोई भी उपलब्धता नहीं है क्योंकि Mg के संयोजी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और Mg को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है पर Mg का 1 इलेक्ट्रॉन Mg के दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है और इस बंध में Mg का अष्टक पूर्ण नहीं है। इस कारण इस संयोजी इलेक्ट्रॉन का निर्माण संभव नहीं है। MgCl2 इस यौगिक का निर्माण संभव है और प्रकृति में इसकी उपलब्धता भी है। MgCl यह एक आयनिक यौगिक है। इसमें Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर Mg2+ का निर्माण करता है और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है और त्यागे गए Mg के 2 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन के 2 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl आयन का निर्माण करता है और Mg2+ आयन Cl के 2 आयनों के मध्य आयनिक बंध का निर्माण करता है। Cl2 इस यौगिक का निर्माण संभव है। Cl की अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस कारण Cl के 2 परमाणु आपस में अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर के संयोजिक बंध का निर्माण करते हैं। ऐसे यूजफुल हैंडराइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।